हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। चलिए बच्चों, तो आज हम इंटीग्रेशन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था 7.1 कंप्लीट हो गई है हमारी, बट हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से अभी बचे हुए हैं, उनको थोड़ा और देखते हैं। 7.3 के जो पहले स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं अप टू, मैं बता दूं आप लोगों को, अप टू जो 13 क्वेश्चन है वो सिंपल 7.1 से ही रिलेटेड हैं। फॉर्मूला कोई उनमें चेंज नहीं हो रहा, बट वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का एक अच्छा खासा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस, उनमें से कुछ क्वेश्चंस और उस लेवल के कुछ अदर क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है आपके पास, दैट इज cos 2x इंटू में cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में दिया हुआ है cos 6x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में दी हुई है cos वाले। अब कुछ बच्चों की मिस्टेक, फिर वही बात, मैं पहले कोशिश करूँगा कि जहाँ पर आप लोग, आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर सही वाले वे पे आ जाते हैं। तो क्या नहीं करना है आपको कि इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में नहीं करना, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर यदि टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट कब कर सकते हैं? या तो बीच में प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो। ठीक, तो अब वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट, क्या सोच एक डेवलप करनी है कि यार मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को प्लस या माइनस वाली टर्म्स में कैसे चेंज करें। तो क्या हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है इससे रिलेटेड? तो डेफिनेटली यस। तो क्या है फॉर्मूला, जल्दी से बोलो। cos a इंटू में cos b, अलग अलग एंगल्स हैं, दो कोई भी एंगल आप चूज़ कर सकते हो, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला बनता है cos a इंटू cos b, 2 cos a cos b, दैट इज cos a प्लस b, यस, प्लस cos a माइनस b। यही तो फॉर्मूला है आपके पास। तो इस फॉर्मूले का एक बेस्ट यूज अभी हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा, इसमें पहले ही आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, दिस इज cos a प्लस b करो कितना आया 6x, प्लस में cos a माइनस b करो कितना आया -2x, होल मल्टीप्लाइड बाय cos 6x। जल्दी से बताओ, समझ में आए? तो हमने कुछ भी खास ऐसा कुछ किया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यदि किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर आपने पहली ही 2 टर्म्स क्यों लिए, आप बाद वाली 2 टर्म्स भी ले सकते थे या पहली और लास्ट वाली टर्म्स ले सकते थे, तो डेफिनेटली आई एम सेइंग दैट कि आप कोई भी 2 टर्म्स इसमें से उठा लो और तीसरी टर्म को बस बाहर रहने दो। ठीक है, कोई भी 2 टर्म्स उठा लो तो आपके आंसर में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने से। अब आपके पास क्या बना, cos 6x इंटू में cos 6x, cos स्क्वायर 6x। अच्छा, cos के अंदर यदि माइनस साइन है एंगल में तो cos तो भूखा इंसान बैठा हुआ है 11th क्लास से ही, तो ये तो खा जाएगा इसको, और साथ में cos 6x, cos 2x इंटू में cos 6x। फिर से यहाँ पे वही सेम दिक्कत दिख रही है मुझे, cos a इंटू cos b वाली, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साथ में cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड बाहर, 2 से मल्टीप्लाई हेयर, 2 से मल्टीप्लाई हेयर। ओके भाई, दोनों को किया है ना 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस टर्म्स। नाउ क्या अब अपने पास बाहर तो हो गया 1/4, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? हजारी फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। और अब सीधे सीधे ये याद रख सकते हो कि यार जब भी cos स्क्वायर वाली टर्म आती है ना, cos स्क्वायर एंगल लीनियर, तो आपको हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2।
कॉस स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, 2 अपॉन में चला जाएगा, और 2 साथ में दिया हुआ है तो अपॉन वाला 2 इधर आ गया, बात सेम ही है। सो दिस बिकम्स 1 प्लस में कॉस 2 थीटा मतलब इसका डबल, तो दैट इज़ 12x प्लस 2 कॉस ए कॉस बी लगा दो फिर से सेम फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी करोगे तो -4x, कॉस माइनस एंगल तो पॉजिटिव बन जाएगा कॉस 4x। अब ये तो यार याद है ना आप लोगों को कि कॉस जो है भूखा इंसान है, कॉस के अंदर एंगल में माइनस आता है तो आप उसको प्लस कर लेते हो। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से बताओ बच्चों। ओके, सो नाउ अब अपने पास टर्म्स देखो, 1 सिंगल टर्म कॉस एंगल लीनियर, कॉस एंगल लीनियर, कॉस एंगल लीनियर, पावर सारी ख़त्म हो चुकी हैं, पावर्स कोई भी कहीं भी नहीं है, यहाँ पे जो पावर थी वो नहीं है अब। तो कॉस की टर्म पावर 1 में है, एंगल लीनियर है, सिंगल 1 है, तो सारी टर्म्स अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो एक ही स्टेप में। तो कर लो फिर 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कॉस का हो गया साइन 12x/12 प्लस में कॉस का फिर से साइन 8x/8, कॉस का साइन हो गया अपॉन में 4 प्लस c। बोलिए बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में बता दो, ऐसे तो नहीं बता पाओगे अभी आप, है ना। चलिए तो आई थिंक इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 7, टाइप यही है, बस फॉर्मूले वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, कॉस ए कॉस बी की जगह साइन ए साइन बी, या कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी। तो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं 4 फॉर्मूले, उनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे एंड देन ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 2, 3, 6 एंड 7। ओके चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो मैं 5th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 4th आप कर पाओगे फिर आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं कि साइन 3a, साइन 3a क्या होता है अपने पास, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, यस 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो 4 sin क्यूब a को इधर ले आओ, 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस sin 3a। ओके, या यदि सिर्फ साइन क्यूब a बोलना है आपको तो 4 को अपॉन में भेज सकते हो, 1/4 है, और ये बन जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a। ठीक है, तो साइन क्यूब a का ये फॉर्मूला क्या हमें दे रहा है, देखो कि यहाँ पे जो पावर 3 है वो पावर 3 यहाँ पे सिंगल पावर रह गई है 1 पावर, यहाँ पर भी 1 पावर, एंगल में एज इट इज़ लीनियर है यहाँ पे यदि, तो यहाँ पे भी लीनियर आएगा और यहाँ पे उस लीनियर तक का 3 टाइम्स हो जाएगा। यदि यहाँ पे एंगल लीनियर है तो यहाँ पे उस एंगल लीनियर का 3 टाइम्स हो जाएगा, और यदि एंगल लीनियर में 3 टाइम्स हो भी रहा है तो भी तो एंगल लीनियर रहेगा, और एंगल लीनियर रहेगा तो हमें इंटीग्रेशन करते हुए आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब पावर 3 को आप सिंगल पावर में रिड्यूस कर पा रहे हो, और एंगल यदि लीनियर दिया हुआ है तो आपकी टर्म्स लीनियर भी रहेंगे एंगल में, तो आप बड़े आराम से दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यदि आपके पास साइन क्यूब ऑफ लीनियर एंगल दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में तो डायरेक्टली दिया हुआ है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में वो डायरेक्टली नहीं दे रहा, थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रहा है। कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। तो नाउ यूर क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी फिलहाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी। साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, साइन और कॉस दोनों की पावर सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू में ये कॉस एक्स का होल क्यूब। अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को देख के ना कहीं एक फीलिंग लाना शुरू कर दो, नहीं आती अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब से लाना शुरू कर दो कि यार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें एक फॉर्मूले की तरफ ले जाता है। किस फॉर्मूले की तरफ? साइन 2x की तरफ, यानी कि साइन 2a की तरफ। साइन 2a होता है हमारे पास 2 sin a cos a। बेटा देखो, यदि याद नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले,
तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे तो एक अच्छी कमांड बना ही लो। अब वो कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, सही जी, जिसमें काफ़ी फॉर्मूले मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, सही है। 11th की वीडियोज में आप जाओगे ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूलों को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को आप देखोगे तो काफ़ी फॉर्मूले तो आपको वहाँ से याद हो जाएंगे, और थोड़े जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको भी आप लर्न कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है। यदि याद नहीं है तो, याद है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो sin 2a का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेटा, sin 2a ये है, तो sin a इंटू कॉस ए को देख के sin 2a वाली फीलिंग आनी चाहिए आप लोगों को, बस 2 की कमी है। यदि हमारे पास sin a इंटू कॉस ए दिया हुआ है तो 2 की कमी है, तो आप बोल दो कि 2 को अपॉन में भेज दिया, यहाँ पे 2 को अपॉन में भेज दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया अपने पास sin 2x/2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 को बाहर निकाल दो कांस्टेंट टर्म, और अंदर रह गया sin क्यूब 2x। और अभी अभी मैंने बताया कि sin क्यूब एंगल यदि लीनियर है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास 2 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, एंगल लीनियर रहेगा, और पावर अपनी पास जो 3 थी वो पावर अपनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में साइन का वो सिंगल पावर 1 में है, एंगल लीनियर का है, ठीक है। तो ये वाली टर्म ऑब्वियसली ऐसी 2 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगी। सो दिस इज़ नाउ 1/8 आउटसाइड, साइन क्यूब 2x में लिखोगे आप 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, 3 sin a बोले तो 2x माइनस साइन 3a, 3 इंटू में a की मतलब 2x, और ये पूरा एंगल एक साथ, समझे क्या, समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, बस a के प्लेस पे क्या डाल दिया, 2x डाल दिया। तो 1/32 तो आउटसाइड, 3 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस का cos 2x/2 माइनस माइनस प्लस cos 3 इंटू 2 6x बाय एंगल का 6 नीचे आ जाएगा प्लस 6। ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या, जल्दी से मुझे बताओ। यस, ओके देन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक की कैटेगरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही छोटा सा है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे ही चिपका देता हूँ। 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x। तो 1 माइनस में cos x का क्या फॉर्मूला है, हजारी फॉर्मूला लगा दो यार। हजारी फॉर्मूला कहता है 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे भी हजारी फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर x/2। अच्छा, अब tan स्क्वायर का क्या अपने पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, सोचो जरा, सोचो जरा। tan स्क्वायर का बताया है कि मैंने, नहीं बताया सर ने, नहीं बताया। tan स्क्वायर क्या बताया, sec स्क्वायर बताया कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ऐसा सोचो ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो tan स्क्वायर x/2 को मैं sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बचपन वाले 10th वाला फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे +1 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ये हमारा 10th वाला फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 माइनस का ये 1, सॉरी ये एंगल में x/2 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, -1 अलग से ना। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, एंगल लीनियर होना चाहिए, एंगल अभी भी लीनियर ही है, x/2 है तो लीनियर है ना, पावर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x यानी कि tan x/2, और अपॉन में x का कोफिशिएंट, अपॉन में x का कोफिशिएंट। राजीव सर तो बिल्कुल आपको भूलने नहीं देंगे कि अपॉन में x का कोफिशिएंट भी आता है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2, तो 1/2 चला गया ऊपर, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस का ये c, ये हो गया आपका आंसर बच्चों। तो 7.3 समझ में आई, 7.3 के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं है, देख लो बच्चों, सिंपल 7.1 जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैंने कोई नया फॉर्मूला एक भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है अभी तक इंटीग्रेशन का,
सही है ना। इंटीग्रेशन के जो आपके बेसिक फॉर्मूले मैंने पहले 2 लेक्चर्स में बताए हैं उन्हीं फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अलग यूज़ कर रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बेटा देखो वो तो हमारा मतलब जो है ना, ये मान लो कि टेकन फॉर ग्रांटेड है कि वो तो आपके यूज़ करने ही करने हैं। डिफरेंशिएशन में वो यूज हो रहे थे, इंटीग्रेशन में वो यूज हो रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो यूज हो रहे हैं। मतलब आपका जो कैलकुलस वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल भी आपका साथ छोड़ने वाली है नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर ही लो यार। उनके साथ तो मतलब अच्छी वाली दोस्ती कर लो ना, समझे बात। यदि आप उनके साथ अच्छी वाली दोस्ती कर लोगे तो वो भी आपके साथ दोस्ती कर लेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे थे क्लास में अभी स्टार्ट होने से पहले कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कराओगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हम करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो बेटा, मुझे पता है कि आपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आप मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में से 7.3 से अप टू 13 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 7.3 के अप टू 13। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है। साइन की पावर 4 प्लस में कॉस की पावर 4। अब लास्ट क्लास आपने यदि देखा है लेक्चर, तो हमने कॉस की पावर 4 को डिस्कस किया था, आई थिंक, है ना। कॉस की पावर 4 को डिस्कस किया है और साइन की पावर 4 वाला मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो किया होगा, और यदि नहीं किया तो कर लो ना यार, ठीक है, करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करो आप लोग। अब बात ये आती है कि क्या ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 उन दोनों सम्स का कॉम्बिनेशन है? तो डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन तो है, बट इसको आपने अलग अलग करके नहीं करना, क्योंकि यदि आप अलग अलग करोगे, साइन की पावर 4 को और कॉस की पावर 4 को अलग अलग इंटीग्रेट करने बैठ जाओगे, तो फिर एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ इसमें फ़िलहाल छोटा करने का हमारे पास है। कैसे? आप इसको ऐसे सोचो यार, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये तो बचपन का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए को मान लो साइन स्क्वायर एक्स और बी को मान लो कॉस स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर दिस बिकम साइन की पावर में 4, ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 हो गया, बी स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 हो गया, ए प्लस बी हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, राइट साइड ही लिख लेते हैं बस, दिस इज 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ओह 2 बार प्लस लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्योंकि मैंने अभी अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को यार, क्या बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर में 2 आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर में 2 है ये, दिस इज साइन एक्स इंटू में ये कॉस एक्स की होल पावर में 2। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को देख के क्या फीलिंग आनी चाहिए? साइन 2x वाली। तो ले आओ जी फीलिंग, साइन 2x/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन गया? 1 माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में ये 4 आएगा, तो फाइनली नीचे रह जाएगा 2, ठीक है। अब क्योंकि फिर से हमें स्क्वायर को देख के जब मैं इंटीग्रेशन में डालूंगा तो फिर से प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्यों ना हम बाहर ही पहले से सिंप्लीफाई कर लें साइन स्क्वायर के लिए। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या बताया मैंने? हजारी फॉर्मूला यूज़ करो, बताया मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया शायद, ठीक है। वो एक बार देख लेना, मे बी लेक्चर 3 या फिर लेक्चर 4 में होगा, ठीक है। कि साइन स्क्वायर थीटा है यदि आपके पास, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से पावर को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, हजारी फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस में कॉस एंगल डबल बाय 2। तो अपने पास हो गया 1/4, 1 माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू कॉस 4x।
और विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 और साथ में ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो हमारे पास आई बन गया, अब मैं आई में वैल्यू डाल रहा हूँ, 1 माइनस 1/4 बिकम्स 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू में cos 4x। समझेगा, 1 माइनस 1/4 को मैंने 3/4 लिख दिया और ये वाली टर्म को मैंने एज इट इज़ नोट कर लिया। 3/4 का इंटीग्रेशन 3/4 इंटू एक्स, 1/4 एज इट इज़, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x/4 प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से मुझे बताओ भाई, इज दिस क्लियर? क्या समझ में आ गए? सभी को आ गया समझ में? वेरी गुड। तो ये आपका डन। अब हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। अच्छा, इसको ना आप याद रख सकते हो बेटा, इसको आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस में कॉस की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। यहाँ पे पता है बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं यार, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को ना वो बोलते हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता ही है तो उसका स्क्वायर हो गया। अरे भाई ये देखो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, बहुत बढ़िया बात है। उसका जब स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 ही थोड़ी ना आएगा, साथ में और भी तो आएगा क्या, प्लस 2ab वाली टर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो होता है ना। आर यू गेटिंग बेटा? तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इस पूरे की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, बट ये वाली वैल्यू साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को 1 मत लिख देना बेटा। क्या होता है ये? दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलर वे में जब आप एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, सिमिलर वे में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, है ना। इसमें से माइनस कर दो वो दो टर्म्स, 3ab a प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी, रह जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब। यदि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो आप देखोगे कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 ये बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यदि आपका क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेट साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये आ जाता है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और जैसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आ गए फाइनली 1 माइनस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा बस, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बाहर 3 रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 है वो 3/4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 रहेगा एंड देन इसको फिर से आप 1 माइनस कॉस 4x/2 लिखोगे एंड यहाँ पे एक नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा आपका और आप इंटीग्रेट इजीली कर पाओगे, बस ये नंबर और ये वाला नंबर चेंज होगा। गॉट इट? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि मैंने पूरी तरह से हिंट दे दी है, बस आपको उसको उतारना है, लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो, एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर वे में चल रहा हूँ मैं, मतलब एक क्वेश्चन को पकड़ लिया और उसके हिसाब से मैं जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड उनको मैं आपको करा रहा हूँ पहले। तो बिल्कुल सिमिलर वे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस के अंदर, आई थिंक मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, एक बार मैं चेक करूँ, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको। मिसलेनियस में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, उसको भी साथ के साथ ख़त्म कर लेते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 अपॉन में 1 माइनस
अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैंने तुम्हें बताया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। पीछे वाले क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आती है फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। बोलो ओके ये बात। अच्छा अभी यहाँ पे साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 को आप ऐसे बोल सकते हो यार, साइन की पावर 8 माइनस में कॉस की पावर 8 को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये बचपन वाला फॉर्मूला है। कौन से वाला, बचपन वाला, कि ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उसको मैंने ये लिखा, ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ये वाली टर्म, इसको मैंने ये लिख लिया है ना, तो ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर में दिस वैल्यू, डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो जब मैं लिखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर आई में न्यूमरेटर में रह जाएगा कौन, सिर्फ साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। आर यू गेटिंग, इनटू में ये लिखोगे, अपॉन में डिनोमिनेटर लिखोगे, डिनोमिनेटर ये वाला जो है इसकी जगह पे ये चिपका दिया, वो कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। अब इसमें फिर से एक और फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जो ए माइनस बी है वो तो हो गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इंटू में जो ए प्लस बी है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना भाई, तो ए स्क्वायर बोल रहा हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स ए बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बी बनेगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सबका मालिक एक है ना, तो दिस इज 1। अच्छा, ये वाला जो है इससे एक रिलेटेड एक फॉर्मूला माइंड में तो आता ही है यार, कि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस 2x, तो माइनस बाहर कॉस 2x। समझ में आया, आर यू गेटिंग, बाहर लिख लो अंदर लिख लो, दैट डजंट मैटर, अभी भी ये बाहर ही है ऐसे बोल लो। चलो ये बाहर है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, माइनस cos 2x का sin 2x, और अपॉन में राजीव सर आपको भूल नहीं देंगे क्या, x का कोफिशिएंट प्लस c। एंगल मस्ट बी लीनियर, और जो लीनियर में x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताओ ये समझ में आया क्या, हाँ जी देख के बताओ जल्दी से मुझे, इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, वेरी गुड। तो आई होप कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, उन्हें करते हुए आपको देरी नहीं लगनी चाहिए, उन्हें तो बहुत जल्दी आप निपटा दोगे आओ। ठीक है जी, ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर kx, ओ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है tan स्क्वायर kx का इंटीग्रेशन, और इसके इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है कि दिस इज tan 3x/3, tan 3x/3 माइनस c, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको पता है यार कि tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं एक तरह से अभी। तो tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको पीछे ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन नंबर 8 7.3 का, उसमें tan स्क्वायर x/2 था। तो मैंने क्या किया था, sec स्क्वायर x माइनस 1 करके उसको देन फिर इंटीग्रेट कर दिया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड देन इंटीग्रेशन। तो सेम वे sec स्क्वायर kx माइनस का 1 dx। एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे माइनस में x दिया हुआ है, c नहीं है, प्लस c, ये क्वेश्चन, सॉरी बच्चों ये मिस्टेक हो गई ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो बेटा, tan kx बाय x का कोफिशिएंट,
1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस कांस्टेंट। अब इसको कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड है, कंपेयर इट विद राइट हैंड साइड, तो क्या आपको कितना नज़र आ रहा है,